पेच और ये भी है कि जब ये डील अमेरिका साइन भी कर रहा है, ईरान को मना भी रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं कि अमेरिका का अपर हैंड है, इसमें ईरान का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। $300 अरब का जिक्र है इस डील में। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड देंगे। ट्रंप इस खबर को हालांकि फेक न्यूज बता रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि ईरान को खाड़ी देशों का गठबंधन $300 अरब का फंड देगा, बशर्ते वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। अब ये देखें, जो चर्चा चल रही है, अगर रिहैबिलिटेशन ईरान का नहीं कर रहा है अमेरिका, तो फिर ईरान इस डील को साइन क्यों करेगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इस तरह की जो भी डील होती है उसमें जो जिस देश पे ज्यादा अटैक हुआ था उसका रिहैबिलिटेशन एक मेन पॉइंट होता ही होता है। लेकिन इसमें मेन बात जो सज्जन जी ने कही, देखिए इजराइल के लिए रियल वॉर है, वो वहीं पे है, वो वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, उसके लिए रियल वॉर है। ईरान में तो ये तो ईरान का भी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही है, ये दोनों देशों के लिए। ईरान और इजराइल के लिए रियल फाइट है। अमेरिका तो देखिए उसके तो बहुत सारे, उसे कभी अपना वेपन बेचने होते हैं, उसे तेल पे कंट्रोल करना होता है, उसके लिए बहुत सारे वो हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के लिए रियल लड़ाई है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके पड़ोसी मुल्कों से, और ये क्षेत्र तेल की वजह से, उग्रवाद की वजह से हर समय रहा है टेंशन में। जब हमें नहीं भी पता होता है वहां कुछ चल रहा होता, जब वैश्विक रूप से नहीं पता होता, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सीज फायर है, इसको डील मानना, और ये पता भी था कि इजराइल हर चीज में नहीं है, उसके लिए रियल, वो जब तक रेजिम चेंज नहीं होगी तब तक इजराइल नहीं मानेगा। और वो इजराइल ट्राई करता भी रहता है, बिना अमेरिका के भी ट्राई करता रहता है वो अलग अलग। तो डील हो भी जाए, इजराइल चुप हो जाए, इसकी गारंटी अमेरिका नहीं दे सकता। बिल्कुल। और फिर ईरान कैसे चुप रहेगा? लेकिन ईरान से डील के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से डील के लिए हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने दो टूक कहा है कि हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। अब याद करें एक पुराना बयान जो पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसद ने कहा था कि अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। आज जेडी वेंस ने बड़े डिप्लोमेटिक शब्दों में वही बात कही है। नहीं, बिल्कुल वैसा हमेशा किया गया है। आप देखिए, जब जियाउल हक थे 79 में, जब अफगानिस्तान का करना था तो यूज किया, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के टाइम में बिल्कुल ही कहा कि हम न्यूक कर देंगे जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई है। तो हमेशा से पाकिस्तान की क्या वजूद है? आप देखिए, आपको एक हेड क्लर्क जैसा आदमी मिल गया था जो हर जगह जा के हाजिरी लगा रहा था कि आप ईरान से बात करें, कतर से बात करें, बहरीन से बात करें, सऊदी अरेबिया से बात करें, अमेरिका से बात करें। तो वो बात आप चल रही थी। उसमें किसी को ये सेल्फ इल्यूजन होना कि आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर के तौर पे, स्टेट्समैन के तौर पे पहुंच गए हैं, आपकी अपनी देश तो आपसे संभल नहीं रहा है। वहां की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, वहां पे पीओके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, स्वेट वैली में क्या हो रहा है, सबको पता है। तो ये जो सेल्फ इल्यूजन है वो उनका अपना प्रोपेगेंडा था। अमेरिका का तो जब उसने इजराइल को नहीं छोड़ा, इजराइल को अबैंडन कर दिया, तो पाकिस्तान किस खेल के लिए? मध्यस्थता करने के लिए आपको खुद में बहुत मजबूत देश होना पड़ेगा। आप या तो आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से तभी आप मध्यस्थता कर पाएंगे। किसी भी रैंडम आदमी से आप कैसे मध्यस्थता करवा लेंगे? अगर दो बड़े लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मध्यस्थता करने वाला भी बहुत मजबूत व्यक्ति हो। नहीं, मैं तो इसलिए सर शुरू से कह रही हूँ कि वो केवल एक कबूतर की भूमिका में थे, जैसे एक पोस्टमैन की भूमिका होती है। एक बड़ी खबर आ रही है।